जिस तरह कि अभी हमने आज देखा, पहला पत्रस 13 बाब 22 आयत तक। टाइम को बचाने के लिए मैं बाइबल में से हवाला नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली मैंने बाइबल की आयतें यहां लिखी हुई हैं, इस जगह से मैं पढ़ूंगा। पहला पत्रस पहला बाब 13 से 22 आयत तक, और उसमें से बेखसूस 13वीं आयत। वंस अगेन टू सेव माई टाइम, डायरेक्टली बाइबल की आयतें मैंने यहां लिखी हुई हैं। अगर आप जल्दी से निकाल सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप सुन लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 13वीं आयत, इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तुम पर होने वाला है। मैं खुद ही एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा साउंड को। दोबारा पढ़ूंगा। इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तुम पर होने वाला है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड दैट वन। आज का टॉपिक जो है, भीड़ की पैरवी ना करना, या मजीद डिटेल में भीड़ की पैरवी ना करना, अक्ल की होशियारी। खरूज 23 बाब 2 आयत, खरूज 23 बाब उसकी 2 आयत, बुराई करने के लिए भीड़ की पैरवी ना करना, बुराई करने के लिए भीड़ की पैरवी ना करना। मौजूदा माहौल में अभी भाई साहब ने जिक्र किया, आई वॉन्ट टू रिपीट दैट वर्ड, यू विल हेल्प मी। वी आर सिटिंग ऑन दी सेटन्स सीट। मैं अक्सर कह सकता हूं आज का पुलपट शैतान के हवाले है। कैसे मजीद आज ही बात करूं थोड़ी, और टॉपिक मैंने उसे लिया, भीड़ की पैरवी ना करो, अक्ल की होशियारी से। आज हम जमाने के साथ चलना चाहते हैं, मगर जमाना जो है वो शैतान की तरफ जा रहा है। काश खुदा में तौफीक इनायत करे कि हम इस बात को समझें। आज के इस टॉपिक के मुताबिक, अगर किसी को याद है कि 2 साल पहले मैंने जो शेयर किया था उसका टॉपिक क्या था, किसी को याद है? मैं याद करवाता हूं। आए छोटे गले ना डर, याद आ गया आपको? था हाँ, अब याद आ गया। आज का टॉपिक है भीड़ की पैरवी नहीं करनी। मेजॉरिटी को डोंट फॉलो मेजॉरिटी। दुनिया को नहीं देखना, अपनी बात करनी है। आई रियली अप्रिशिएट IFGF चर्च कि अपने साथ चल रहे हैं, ना कि बड़े चर्चेज के मुताबिक चलना। नो, अपना एक स्टैंडर्ड बनाया, उसके मुताबिक चलना है। खुदा ने इंसान के अंदर एक क्रिएटिवनेस पैदा की है, इंसान के अंदर क्रिएटिवनेस, सोचने की ताकत। आपको मालूम है इंसान में और जानवरों में क्या फर्क है? इंसान के अंदर एक क्रिएटिवनेस है, जानवरों या परिंदों में वो नहीं है। मिसाल बीए का घोंसला आपने शायद पाकिस्तान में देखा हो, यहां भी हो। एक टिपिकल स्टाइल से बनाते लोग, एज ए डेकोरेशन पीस घर में लगाते हैं। वो 1000 साल पहले ही वही था, इस सब भी वही है। नो क्रिएटिवनेस, नथिंग। मगर इंसान की क्रिएटिवनेस को खुदा एप्रिशिएट करता है। किसको किया एप्रिशिएट? दाऊद को। दाऊद ने इस खुदा की दी हुई नेमत को इस्तेमाल किया और लेटा हुआ घर में सोच रहा है क्रिएटिवनेस में। कहते हैं मैं तो बड़े आलीशान मकान में रहता हूं, बाहन में रहता हूं, और खुदा का खैमा में है। ये कैसे हो सकता है? मैं खुदा के लिए एक घर बनाऊंगा, एक नया तख्लीकी ख्याल। तो खुदा ने उसकी तारीफ की। मुझे ऐसा शख्स मिल गया जो मेरे दिल के मुआफिक था। खुदा तारीफ करता है। काश खुदा हमें आज तौफीक इनायत करे कि भीड़ की पैरवी ना कर, अक्ल की होशियारी इस्तेमाल करनी है, क्रिएटिवनेस इस्तेमाल करनी है। ये कैसे है, क्यों है? अच्छे बुरे की पहचान करनी है। वी हैव टू डिजर्न विच इज रॉन्ग थिंग, विच इज राइट थिंग। जमीर की आवाज को देखना है।
जमीन मेरा क्या कहता है। अक्सर औकात महफिलों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, सोशल मीटिंग में जाते हैं, तो मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया होगा कि मैंने फलानी जगह जाना है, भीड़ की पैरवी ना कर। मैंने कहा लोग मुझे जानते हैं कि ये किस किस्म का बंदा है, तो वो तो मुझे इनवाइट नहीं करते, गलती से कर भी ले। मैं पूछता हूं कि वहां कोई शराब तो नहीं है, कहते जी वो तो करनी ही है, वो जरूरी है। मैं कहा फिर सॉरी, मैं तो नहीं आऊंगा उधर। हाँ जी, ये कैसे हो सकता है। सो कोशिश करें कि भीड़ की पैरवी नहीं करनी है, हमने क्रिएटिवनेस इस्तेमाल करनी है। आपको पता है तोते को या बांदर को, तोता क्या करता है, वो जो कुछ बोले ना उसकी वो रिपीट करता है, और बांदर भी जो है ना, या चलिए जो कुछ हम करें उसके मुताबिक करते हैं। छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि उसके वालिदैन क्या करते हैं, जब खिलाते हैं साथ थोड़ा सा खुद खाते हैं ताकि बच्चे को पता लगे वही चीज करनी है। मेजॉरिटी इज द रूल ऑफ माइनॉरिटी, मेजॉरिटी इज द रूल ऑफ माइनॉरिटी। मेजॉरिटी जो है ना असल में एक छोटी माइनॉरिटी का रूल होता है। कार्ल मार्क्स एक शख्स था, उसने ग्रुप बनाया, बड़ा ग्रुप बनाया, कम्युनिज्म बनाई, और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिस्ट होगी। कितने तरीके से बनी है। काश खुदा में तो अभी करे कि वी शुड नॉट फॉलो मेजॉरिटी बट वी यूज आवर क्रिएटिवनेस, उसके मुताबिक हमारी रहनुमाई होनी चाहिए। मुकाशवा 13 आयत, मुकाशवा 13 आयत। मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मे कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मे कारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताजुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो रही। मैं दोबारा इसको पढ़ूंगा। मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मे कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मे कारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताजुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो रही। हम देखते हैं कि स्ट्राइक्स होती हैं। ट्रंप जब हटने लगा था, लोग उसके फेवर में हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेजोरिटी मिली हुई है। वी शुड नॉट फॉलो द मेजोरिटी, भीड़ की पैरवी नहीं करनी है। हम देखते हैं कि हमास, वो इसराइल के साथ जो है इलाका, उसकी लड़ाई के चक्कर में लोग स्ट्रीट में निकले हुए हैं। इन इंग्लैंड ऑल्सो बहुत से लोग निकले हुए हैं, भीड़ की पैरवी कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है। लोग अपने मुताबिक चलते जा रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो एक जमाने में बहुत मशहूर इंटरनेशनल फिगर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। वो मैं उन दिनों में कॉलेज में पढ़ता था, और सारे कॉलेज के तालिब इल्म जो है हड़ताल कर रहे हैं, माल पे जा रहे हैं। हम लोग भी, मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता था, जा रहा हूं माल पे, और साथ प्रोफेसर नजराती हमारे साथ जा रहे हैं ताकि कंट्रोल कर सकें। पुलिस पुलिस वाले स्पेशली कहा था जो प्रोफेसर नजराती हैं वो गाउन पहन लें, क्योंकि हमने बच्चों को, लड़कों को मारना है डंडों से, क्योंकि ये हड़ताल कर रहे हैं, ताकि हमें मालूम है कौन सा प्रोफेसर है। और दिमाग में सवाल था कि भीड़ की पैरवी करनी है, मैं भी जा रहा हूं, कोई परवाह नहीं है, कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं करने, कोई कुछ नहीं करने। उन्होंने पुलिस वालों ने सुई गैस, अपना आंसू गैस छोड़नी थी, हमने नहर के साथ वो अपने रुमाल को भीगा भगोया ताकि आंसू का असर ना करे। तो भीड़ की पैरवी नहीं करनी, अक्ल की होशियारी इस्तेमाल करनी है। काश खुदा में तौफीक करना करें। इस बात को अब सीखें कि जो मेजॉरिटी है उसके साथ नहीं चलना है, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। खुदा क्या कह रहा है। अभी हमने बहुत से गीत गाए हैं, पापी कुरान भाई, उसका इशारा मैं आगे जाए करूंगा। फिलिपियों 4 बाब उसकी 8 आयत, फिलिपियों 4 बाब उसकी 8 आयत। जितनी बातें पसंदीदा हैं उन पर गौर करो। मुझे अभी तक याद है, छोटे होते मैंने एक किताब पढ़ी थी जो डिस्प्यूटेड टॉपिक के ऊपर थी। नाम तो नहीं मैं लूंगा कौन सा। आपको मालूम है कि एक मुख्तलिफ हमारे डिनोमिनेशन है, डिफरेंट डिनोमिनेशन है, बट फ्यू डिस्प्यूटेड डिनोमिनेशन है, फ्यू डिनोमिनेशन आर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। उसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और वो जो मेरे दिल में ख्याल था आज तक नहीं निकला। तो मैं जब भी, अब आजकल मीडिया का जमाना है, तो जब भी मैं कोई किताब पढ़नी होती है या कोई फिल्म देखनी होती है या मीडिया देखना होता है, मैं जरूर देखूं उसका ऑथर कौन है। अगर ऑथर ठीक नहीं है तो मैं उसको टच नहीं करता हूं। ज़बूर 119, 37 आयत और इमसाल 23 बाब 27 से 32 आयत के सिलेक्टिव मैं आयतें पढ़ूंगा। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख, उस पर नजर ना कर,
गहरी खंदक है, तंग गढ़ा है, स्पेशली नौजवानों के लिए, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और रफाई की तरह डस जाती है। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली फॉर यूथ। इमसाल 23 बाब उसकी 27 से 32 रख के मैंने पढ़ा मौके की मुनासबत से, क्योंकि ये ऑनलाइन भी जाता है। लेटेस्ट अदालत शुमार के मुताबिक नौजवान बिलखसूस 13 से 19 साल की एज में दिन में 24 घंटों में 7 घंटे और 22 मिनट स्क्रीन पर गुजारते हैं, तकरीबन 8 घंटे, जिसमें स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह शामिल हैं। आर वी एबल टू डिजर्न आवर लुकिंग, विच टाइप ऑफ लुकिंग वी आर, क्या हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं? सिर्फ खुदा की रहनुमाई से बुतलान और एक्सेप्टेबल लुकिंग की पहचान हो सकती है, खुदा की रहनुमाई के बगैर नहीं। हमने बहुत से गीत भी गाए, अक्सर कदम फिसल जाते हैं। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने देखा है, भीड़ की पैरवी ना कर, अक्कल की होशियारी इस्तेमाल करनी। मेरा ज़हन क्या कहता है? लोगों के पीछे नहीं चलना। यह दुनिया तो आगे जाकर देखेंगे, यूना 14 बाब 30 आयत, यूना 14 बाब 30 आयत, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। दुनिया का सरदार कौन है? यह तो पता होना चाहिए। दुनिया का सरदार, शुक्रिया तथा शैतान। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो शैतान का प्रोग्राम है। Satan make his followers flourish and resist Christ's followers. जो मसीह को मानने वाले हैं उनके लिए रुकावट पैदा करता है, और जो मसीह को नहीं मानने वाले हैं उनके लिए शैतान बहुत से अच्छे रास्ते पैदा करता है। मुझे एक जिंदगी टीवी का वीडियो बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर रॉबिन्सन रसल साहब ने, पास्टर रॉबिन्सन रसल साहब ने वो शेयर किया था। दैट वाज रियली वेरी वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट, कंसर्निंग एलजीबीटी या इसको जो मेजोरिटी हाल चल रहा है उसके बारे में। मैंने भी जो एक किताब लिखी, मैंने बहुत ख्याल किया कि मैं जो लिख रहा हूं उसमें ही शी का जो इस्तेमाल वगैरह है, जो मेजोरिटी जो है, जैसे कि पास्टर रॉबिन्सन रसल साहब ने जिक्र किया था उस वीडियो में कि 2% ऑफ द अमेरिकन आर रूलिंग ऑल अमेरिका। सिर्फ उनकी परसेंटेज बहुत थोड़ी है, लेस देन 2%, मगर मेजोरिटी के ऊपर छा गए। भीड़ की पैरवी न कर, यह तो शैतान की दुनिया है, उसको नहीं पैरवी करनी है, बल्कि अपना ज़हन को इस्तेमाल करना है कि हम कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। काश खुदा में तौफीक इनायत करे कि हम मेजोरिटी को ना देखें। मेजोरिटी तो शैतान का सरदार, जो दुनिया का सरदार तो शैतान है, मगर कुछ लोग जो है माइनॉरिटी में वो रूल कर रहे हैं, उनके मुताबिक नहीं चल रहा, अपना ज़हन इस्तेमाल करना। होसी 5 बाब उसकी 11 है, होसी 5 बाब उसकी 11 है, ये आज मुझे बहुत अच्छी लगती है। होसी 5 बाब उसकी 11 है, इफ्राइम मजलूम और फतवा से दबा है, क्योंकि उसने तकलीफ पर कनायत की। आज तो दोबारा पढ़ूंगा, क्यों गलती, क्या गलती की उसने? इफ्राइम मजलूम और फतवा से दबा है।
क्योंकि उसने तकलीद पर कनायत की। ब्लाइंड फॉलोअर, बगैर समझे फॉलो कर रहा है। यह अक्सर औकात वो रोजरी वगैरह जो है हम इस्तेमाल करते हैं। मैं गलत का लफ्ज, मेरी डिक्शनरी में लफ्ज गलत नहीं है, मेरी डिक्शनरी में लफ्ज है फर्क, डिफरेंट। दैट इज नॉट गुड। एक ही चीज को रिपीट करते जाना, एक ही चीज को रिपीट करते जाना, एक बाइबल को पकड़ना उसको रिपीट करते जाना, यह खुदा नहीं चाहता है। खुदा हरगिज ये मकसद नहीं है कि हम जो एक ही चीज को है ना उसको हम दोहराएं। मेरा एक जो उस्ताद था, रूहानी उस्ताद, मैंने उससे पूछा कि भाई जी क्या करेगा, पढ़ते जाना गुनाह किस तरह। उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी। उसने कहा जब हम सालन पकाते हैं, कड़ी पकाते हैं या कोई और चीज पकाते हैं, अगर हम उसको ओवर बॉयल करते जाएं तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगी। तो ये कलाम पका पकाया रोटी है, इसको मजीद पकाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज पढ़ना। और इसमें एक और कमाल है, आज के टॉपिक में तो शामिल नहीं है। जब आप आयत पढ़ते हैं ना तो दिस इज लिविंग वर्ड, तो आपसे वो आज हम कलाम होती है, आपके कलाम के मुताबिक, आपके जहन के मुताबिक। वी हैव टू साइड, लेफ्ट साइड ब्रेन है, कोई राइट साइड ब्रेन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई आर्टिस्ट है, मगर वो आयत आपके मुताबिक बोलेगी। वो अमाल की किताब 3 बाब में लिखा है, वो गैर जबाने बोले थे, हर एक को अपनी जबान समझ आ रही थी, क्या रिपोर्ट है। तो इसमें ये कमाल है कि जो आयत पढ़े ना, और शर्त ये है कि आगे जाकर मैं थोड़ा जिक्र करूंगा, दिमाग इस्तेमाल करेंगे ना तो वो आयत आपसे हम कलाम होगी, आपकी जरूरत के मुताबिक, आपके किस तरीके से है। काश खुदा में तौफीक करके हम ब्लाइंड फॉलोअर ना बने, बल्कि इस बात को समझें कि भीड़ की पैरवी नहीं करनी। मत्ती 7 बाब 13 आयत, मत्ती 7 बाब 13 आयत, मत्ती 7 बाब 13 आयत, तंग दरवाजा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। दोबारा पढ़ूंगा इसको, तंग दरवाजा से दाखिल हो, भीड़ की पैरवी नहीं करनी। और यह बड़ा दरवाजा आएगा, चलो अच्छे सौखा जाइए। तंग दरवाजा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, उसमें से दाखिल वाले बहुत हैं। मैं इसकी थियोलॉजी के हिसाब से इसकी तशरीह नहीं कर रहा हूं, अपने टॉपिक के हिसाब से इसकी तशरीह करना चाहता हूं। हम ये ना देखें कि ये रास्ता खुला है, ठीक ठाक है, लोग जा रहे हैं, हम जा, नो, भीड़ की पैरवी नहीं करनी, अक्ल की शर इस्तेमाल करनी है। हम देखते हैं कि मैं अभी एयरपोर्ट से आया था, वो लाइनें लगी होती हैं, वो तो बात अपनी है कि लिखा जो लाइन छूटी है उस पर चले जाएं, वो तो अपनी बात है। मैं बट इन दिस, अकॉर्डिंग टू दिस वर्स, तंग दरवाजा से दाखिल हो, वी हैव टू गो थ्रू चैलेंजिंग पाथ, नॉट इजी पाथ। आपने इस्राइल की हिस्ट्री देखी है, आपने क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री देखी है। खुदा ने वादा किया था बनी इस्राइल के साथ, मैं तुझे मुल्क के मौत में पहुंचाऊंगा और तुझे अच्छी जिंदगी मिलेगी। अगर आप इस्राइल की हिस्ट्री को देखें, बहुत से बादशाह, काजी आए, मगर सिर्फ 40 साल तक बनी इस्राइल को आराम मिला। कौन से अरसा में आप जानते होंगे, कौन सा बादशाह था? सुलेमान, शुक्रिया। सुलेमान बादशाह के जमाने में सिर्फ 40 साल, इतना लंबा अरसा, सिर्फ 40 साल उनको आराम मिला, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, जब उस वक्त की जो दुनिया थी। उसके बाद खुदा ने वादा किया कि तुझे मुल्क के मौत में पहुंचाऊंगा। कितनी देर लगी है ये तो आपको पता होनी चाहिए सबको, 430 साल, या राउंड लैंग्वेज में 450 साल भी कह सकते हैं। वो रास्ता बहुत छोटा था, 11 दिन का रास्ता था, 450 साल। अब आप ये ना कहेंगे 450 में और 430 में क्या फर्क है। वी ऑलवेज राउंड द फिगर्स इन मैथमेटिक्स,
इधर भी इवन इन इंग्लैंड, इवन कनाडा, पाकिस्तान में हमेशा राउंड करते हैं बेल्स वगैरह में। तो बहुत 40 का लफ्ज है, 40 साल की उम्र, वो राउंडेड फिगर है। ये आज का टॉपिक नहीं है। तो हम देखते हैं कि तंग दरवाजे दाखिल हो, क्योंकि वो रास्ता चौड़ा है और वो रास्ता कुचाता है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उसमें दाखिल होने वाले बहुत से हैं। काश खुदा में तौफीक इनायत करें कि हम सेलेक्ट करें चैलेंजिंग लाइफ को। तो मैं जिक्र कर रहा हूं, मसीहत को देखेगा, मसीहत को चैन कितनी देर पड़ा। जब मसीह की उम्र 30 साल की हुई और सिर्फ 3 साल तक मसीह ने दुनिया में मुनादी की और लोग कन्वर्ट हुए। एंड आफ्टर कन्वर्शन कितनी देर मसीहत को थोड़ा फ्लरिश हुई। मैं कितने सवाल कर रहा हूं, आप थोड़ा सा जवाब दिल में जवाब दें, क्योंकि मैं जैसा मैं 40 साल पढ़ाता रहा हूं। मैं बेसिकली सर पर नहीं कह रहा हूं, मैं गालिबन आपके ज़हन से बात कर रहा हूं और मुझे मालूम हो रहा है कितने ज़हन में रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, याद रहे। तो क्या कर रहा मैं कि मसीहत जो है आफ्टर क्रूसिफिक्शन कितने साल उनको फ्लरिश हुई? ओनली 40 साल तक। सन 30 ईस्वी से लेकर 90 ईस्वी तक, 70 तक, थैंक यू, 70-80 तक, ओनली 40 साल तक। बस इतनी बड़ी मसीहत। हम आगे जाके देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। हाँ, अभी आगे जाके देखेंगे। सिर्फ 40 साल तक मसीहत फैली। हैरानगी की बात नहीं है। भीड़ की पैरवी ना करें, चैलेंजिंग लाइफ है। और उसके बाद क्या हुआ? तकरीबन मैं कल लफ्ज में कर रहा हूं 200 साल तक मसीहत अंडरग्राउंड चली गई और 3 एडी में 300 एडी में कॉन्स्टेंटाइन बादशाह जब वो कन्वर्ट हुआ, बसाहत का लफ्ज इवेंजेलिकल इस्तेमाल करते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी पॉपुलर हुई। क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। इवेंजेलिकल लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं हुआ, ये आज का मसला नहीं है। तो मसीहत तो सिर्फ 40 साल आराम मिला, फ्लरिश हुई। बाकी परसिक्यूशन चल रही है आजकल भी। आजकल तो हालत बिल्कुल खत्म हो गया, पुलपट पे शैतान आ गए हुए। काश खुदा में तौफीक इनायत करे कि इस बात को हम सीखें कि हमने चैलेंजिंग लाइफ से गुजरना है, भीड़ की पैरवी नहीं करनी है। दूसरा सैमुएल 3:34 आयत, दूसरा सैमुएल 3:34 आयत। क्या अबीनैर को ऐसे ही मरना था जैसे अहमद मरता है? तेरे हाथ बंधे ना थे, ना तेरे पैर बेड़ियों में थे। जैसे कोई बदकारों के हाथ मरता है वैसे ही तू मारा गया। अक्सर औकात हम देखते हैं लुक बिफोर यू लीव। आप एयरपोर्ट पे किसी को सवारी को लेने जाएं या रिसीव करने जाने, एग्जिट में बात कर भूल जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। एग्जिट कौन सा देखना पड़ता है वहां से, कौन सी लेन जा रही है एग्जिट में, है जी। बैगेज कलेक्शन के बारे में भी देखना पड़ता है, साइन पढ़ने वाले कहां से बैगेज कलेक्ट करना है, ध्यान से करना। मुझे याद है मैं रात एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, वो मैंने गुजरखान जाना था लाहौर से। मैं सोया हुआ था गाड़ी में, तो वो गाड़ी आगे निकल गई पिंडी तक, मुझे होश ही नहीं रही। मैंने गौर नहीं ना किया। भीड़ की पैरवी नहीं करनी, अकल की विश्वास इस्तेमाल करनी है। काश खुदा में तौफीक इनायत करें कि हम जब चलें ध्यान से चलें, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ज़बूर 32:9 आयत, ज़बूर 32:9 आयत। तुम घोड़े या खच्चर की मानी ना बनो जिनमें समझ नहीं। आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में और बाकी मज़हब में क्या फर्क है? थोड़ी सी मैं पहले बात कर लूं बाकी मज़हब की। एक मज़हब में योगा है। मैंने एक शख्स को देखा, वो योगा कर रहा है। कैसे? मुंह खोला हुआ, हाथ खोले हुए, जेन को खाली किया, जैसे वो उनका पैटर्न, उनका फॉर्मेट है।
तय कोई ना कोई चीज उसमें दाखिल हो। क्या दाखिल होना उसने? हाँ जी, हवाई हो सकती, दुनिया का अलमदारी का हाकम। हाँ, शुक्रिया। डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजन्स, कि एम्प्टी माइंड होगा, ज़हन खाली होगा तो कुछ ना कुछ दाखिल हो जाएगा। और बाज मज़हब में ज़हन को बंद रखना, मजहबों का नाम नहीं लूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कौन से मजहब ऐसे हैं। जब अगर आपने ज़हन का इस्तेमाल किया तो वो गुनाह है। मसीहत क्या कहती है? यूज योर माइंड, यूज योर क्रिएटिवनेस। इवन हम होली स्पिरिट का गीत गाते हैं, उसमें भी एक शख्स को इल्म था, क्रिएटिवनेस, उसमें कुव्वत आई पांव से ऊपर की तरफ, उसने अपना ज़हन लगाया। उसने कहा अगर ये पाक रूह है तो जमीन से ऊपर नहीं आ सकती, पाक रूह तो ऊपर से नीचे आती है। उसने फौरन झिड़का और वो कुव्वत वापस आई। वो शैतान की तरफ से आई थी, ज़हन ने कहा। पालर रसूल, 2-3 मिनट में खत्म करेगा, मेरा टाइम पूरा हो रहा है। पालर रसूल जो है उसने एक रोया देखी। रोया देखने के बाद उस पर गौर किया। ये नहीं कि पाक रूह नाज़िल हुआ टूट जाओ, नो, वी आर रोबोट्स, हम मशीन है, ज़हन भी इस्तेमाल करना है। जब पाक रूह नाज़िल हुई, हवाला वक्त कम हो गया, तो उसने सोचा कि ये क्या है, तो क्या नतीजा हुआ? वो एशिया से यूरोप तक गया, पाक रूह भी नाज़िल हुई, रोया भी देखी कि ये जाना है, और उसने ज़हन भी इस्तेमाल किया। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के वाहिद जो है, काश खुदा हमें तौफीक नाज़िल करे इस बात के लिए। उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे बेटी होंगे। नॉट टू बार्गेन विद द वर्ल्ड, बार्गेन विद जीसस क्राइस्ट। आपको सामरियों में और यहूदियों में फर्क पता है? सामरियों ने वर्ल्ड के साथ बार्गेनिंग कर ली, ब्याह शादियां की, और यहूदियों ने कहा नहीं, वी विल सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम अदर नेशंस। एज ए रिजल्ट आज दुनिया में 15.7 मिलियन जीयूज हैं, 1.5 करोड़, 0.2% ऑफ 8 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 8 अरब दुनिया की आबादी है। इसके मुकाबला में सामरी लोग कितने हैं अंदाजे से बताएं? सिर्फ 900 आदमी। कितना फर्क है? उन्होंने दुनिया से रास्ता कर लिया, खत्म हो गए, बेकार हो गए। आखिर आज अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावन उनका इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। काश खुदा हम सबको यीशु मसीह को अपना निजात, शख्सी निजात देता और खुदा कबूल करने की तौफीक करे।